वेलकम टू द चैनल। ट्रांसपोर्ट चैप्टर में जब ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया तो हमने देखा कि किस तरह इसकी जो राइट साइड है उसमें कम ऑक्सीजन वाला ब्लड और इसकी लेफ़्ट साइड में ज़्यादा ऑक्सीजन वाला या प्योरीफाइड ब्लड मौजूद होता है और ये किस तरीके से इस हार्ट तक पहुंचाया जाता है। ऐसा क्या है कि एक हार्ट है लेकिन इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के ब्लड एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेपरेट मौजूद हैं। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हार्ट एक डबल पंप सिस्टम के तौर पे काम करता है। अब ये डबल पंप सिस्टम का क्या मतलब है, इसी को देखते हैं हम अपनी आज की वीडियो में, जिसमें कि हम पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को या पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हार्ट में जो हार्ट की जितनी भी राइट साइड है, इसकी राइट साइड हमारी पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कम ऑक्सीजन वाले ब्लड को कलेक्ट करती है और इसे फिर जो है लंग्स तक ले जाती है, लंग्स के पास ले जाती है। और जबकि जो लेफ़्ट साइड है हमारे हार्ट की, वो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड या प्योरीफाइड ब्लड को लंग्स में से इकट्ठा करके या कलेक्ट करके वापस हमारी बॉडी में पहुंच जाती है। तो अब जो ये एक सर्किट बनता है या ये जो एक पाथवे बनता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में से लंग्स तक पहुंचाना और फिर लंग्स में से ऑक्सीजनेट करवा के ब्लड को वापस जो है वो हार्ट तक लेके आना, जो है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो ये राइट साइड में जितना भी आपको ब्लू कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करने के लिए, आसानी से समझने के लिए है। तो राइट साइड में जो ऊपर ऊपर वाला पोर्शन है सारे का सारा, ये देखें, ये सारा है हार्ट। ठीक है, और हार्ट के ऊपर की तरफ शो करवाया गया है लंग्स। तो अब ये जो हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये देखें, यहाँ से निकल के लंग्स तक जाएगा और फिर लंग से ऑक्सीजनेट होके ये अब रेड कलर का पोर्शन, ये सारे का सारा लेफ़्ट एट्रियम में या हार्ट के लेफ़्ट पोर्शन में आ जाएगा और फिर इसी लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर होने के बाद तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो एओर्टा हमने मेन वेन पढ़ी थी उसके थ्रू पूरी बॉडी के सिस्टम्स में फैला दिया जाएगा। ठीक है ना, कुछ बॉडी के अपर पार्ट्स में चला जाएगा ब्लड जो कि हेड, शोल्डर्स वगैरह हैं, और कुछ बॉडी के लोअर पार्ट्स में चला जाएगा जो कि लिम्स और एब्डोमेन एंड सो ऑन वाले पोर्शंस हैं। अच्छा, अब दूसरा, तो ये जो सारे का सारा ऊपर आपको पाथवे नज़र आएगा, हार्ट और लंग्स के दरमियान का पाथवे, इस सारे पाथवे को पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी जो है वो सर्कुलेशन कहा जाता है। अब इसके अलावा दूसरा सर्किट कौन सा है? देखिए, एक सर्किट हो गया, फर्स्ट पंपिंग सिस्टम जो है हार्ट का कंप्लीट हो गया। सेकंड पंपिंग सिस्टम क्या है? जो दूसरा पंपिंग सिस्टम या जो सर्किट है वो कौन सा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट से बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचा देना और बदले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के टिश्यूज़ में से वापस हार्ट में लेके जाना ताकि उसको भी ऑक्सीजनेट करवाया जा सके। उस सारे सिस्टम को सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्किट कहा जाता है। कीप इन माइंड कि ये वर्ड सिस्टमैटिक नहीं है, सिस्टेमिक है। ठीक है, डोंट मेक अ मिस्टेक ओवर हियर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने वापस हार्ट में भी आना है। अब हमने सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा अपने हार्ट के स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हुए वीडियो में बताया था। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवास के थ्रू हमारी बॉडी के अपर और लोअर पार्ट्स में से कहाँ पे चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये देखें, यहाँ पे राइट एट्रियम में, और फिर वही साइकिल जो है वो रिपीट हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, जो ये दूसरा पाथवे है, डबल पंपिंग जो सिस्टम है हार्ट का, उसका ये कहलाता है सिस्टेमिक सर्किट या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो वॉल्व्स के होने की वजह से और इस तरह प्रॉपर वेन्स और आर्टरीज के होने की वजह से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ना तो ये हार्ट के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं और ना ही ये हार्ट में से निकलने के बाद जब बॉडी में जाते हैं वहाँ पे एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो प्रेशर है पल्मोनरी सर्किट में, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो थोड़ा सा लो होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टेमिक। और ऐसा इसलिए है ताकि लंग्स के अंदर जो ब्लड है उसको
काफ़ी टाइम मिल जाए गैशियस एक्सचेंज करने का। यानी आपको पता है कि एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो इनहेल हो जाती हैं या दूसरी डिफरेंट गैसेस इनहेल हो जाती हैं, तो ब्लड को बाकी सारी गैसेस ब्लड में से निकालने के लिए और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर जो है इसका प्रेशर लो रहता है। जबकि सिस्टेमिक सर्किट में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, या आप ये कह लें कि उतना लो नहीं होता जितना कि पल्मोनरी सर्किट में मौजूद होता है। अब ये पल्मोनरी का वर्ड आपकी बायोलॉजी में जहाँ कहीं भी आएगा आपने समझ लेना है कि ये लंग्स से रिलेटेड हमारे पास कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस होने वाला है या हो रहा है। सो दिस इज़ इट। ईज़ी सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। आई होप कि आपको टॉपिक को मज़ीद समझने में आसानी हुई होगी। इफ़ येस तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना है। पुरानी वीडियोस के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें और डिफरेंट टॉपिक्स पे बनी हुई वीडियोस को देखें और उनसे फ़ायदा उठाएं। और नई आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, thank you for watching.